हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, जो कि मेन बैक और एक्स सभी के लिए है। और ये परीक्षा जो कराई गई थी दिसंबर 2024 में कराई गई थी। और ये जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इसका सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये पेपर कराया गया था मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के द्वारा। तो दिसंबर 2024 का पेपर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आए थे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले बात करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड लास्ट में सेक्शन सी। तो सेक्शन ए की अगर बात करें, यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ओनली 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इन्फॉर्मेशन है, एलएलपी। तो यहाँ पे बताना है आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है आपको प्रमोटर्स, प्रवर्तक किसे कहते हैं, प्रमोटर्स किसे कहा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है बिजनेस से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, गिव वन मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स एंड ट्रेड में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हिंदी में दिया हुआ है साझेदारी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है कि आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा सभी चैप्टर्स के बारे में तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दे के रखेंगे, बट ओनली अटैम्प्ट करने हैं आपको 2 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पब्लिक कंपनी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे बताना है कि सार्वजनिक कंपनी से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में किस प्रकार का अंतर है। उसके बाद बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, विच फैक्टर डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म, किसी फर्म के अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने के कौन कौन से तत्व हैं, ये बताना है। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी क्या है, हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट पार्ट होता है, जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी 5 दे के रखिएगा, आपको कोई भी यानी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न बिजनेस, की आधुनिक व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वो बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बताना था कि आपको प्लांट लेआउट क्या होता है, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ गुड प्लांट लेआउट। संयंत्र अभिन्यास से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे संयंत्र अभिन्यास के गुण आपको बताने थे। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे डिफाइन कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल, डिस्कस देयर मेन करेक्टरिस्टिक, यानी कि वाणिज्य, उद्योग और पेशे में किस प्रकार का अंतर है, उनकी परिभाषा, उनके लक्षण को एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, तो देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो है आपको क्या एक्सप्लेन करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, व्यावसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये बताना था कि डिफरेंट काइंड्स, इसके कितने अलग अलग प्रकार हैं। उसके बाद देखिए आज के पेपर में सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको क्या बताना, वेबर की जो थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन, उसके बारे में बताना था। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं, उनके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये पेपर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आपके लिए एज ए जो है मेंटर का काम करेगा। एज ए आपके लिए सैम्पल पेपर है, आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।